तो हेलो बड़ी फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्कूलर्स में। और पिछली वीडियो में हमने सेट चैप्टर पहले 3 क्वेश्चन किए थे और कॉन्सेप्ट समझा था। और अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट चैप्टर के बाकी 3 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था कि सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो इस बार क्या दिया, हमें रोस्टर फॉर्म दिया, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है 3, 6, 9 और 12 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले आप देख लो कि रोस्टर फॉर्म में जो लिखा है वो किस तरह लिखा है, पैटर्न को समझो इसके। जैसे यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ये 3 का टेबल लग रहा है, हाँ ये 3 का टेबल है। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब ये 3 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, ये हमने इस पूरी वैल्यू को एक्स ले लिया। अब एक्स क्या है, 3 का टेबल है, एक्स इज इक्वल टू 3n। अब देखो कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे, 1 डालोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ठीक है ना, ये 3 का टेबल भी बन रहा है। ओके, तो हमें एक्स पता कर दिया हमने। अब क्या लिखना है, जो ये n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये नेचुरल नंबर की नोटेशन नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लो। और इसमें n छोटा है और बराबर है 4 के, मतलब 4 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है, और नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब वो 0 0 -1 -2 तो होगा नहीं। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 4 8 16 और 32। अब इसमें पैटर्न समझो। इसमें पैटर्न क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इसका मतलब ये पैटर्न 2 की पावर चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप, n या कुछ भी लिख सकते हो, बट उसको डिफाइन कर देना जैसे इसमें किया था, ठीक है। तो n मतलब हमें पता चल गया 2 की पावर चल रही है, देख लो आप। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब देखो हम वैसे ही करेंगे, नेचुरल नंबर में है ये n, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और n भी छोटा है किसी से, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक तो जा नहीं रहा। तो n कहाँ तक जाएगा, 4, 2 की पावर 5, तो n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये बन गई इसके सेट बिल्डर। अब नेक्स्ट था थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में। 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अभी हमें क्या दी गई है, इन्फिनिटी में वैल्यू दी गई है। तो हमने क्या करना है, पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है, 2 4 6, ये तो हमें इवन नंबर लग रहे हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बस इतना ही लिखेंगे। हमें इसमें n को डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ना n लिखा है ना कुछ। ये हमें पता था ये इवन नेचुरल नंबर है। अब ये इन्फिनिटी तक है तो हमें इसमें लिमिट नहीं लगा सकते जैसे इन दोनों में लगाई थी, ठीक है ना। तो ये आगे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब चलते फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1 4 9 डॉट 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 100। तो अब इसका पैटर्न समझो, इसका पैटर्न क्या है, जैसे 1 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, और वैसे चलते चलते 10 की पावर 2 100, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि जो x है, ये जो सब है, सच दैट x इज इक्वल टू किसी की पावर से ही है ना। तो वो हमने k मान लिया है, जिसकी भी पावर है कि कोई भी वैल्यू पुट करो आप, 1 डालो, 1 की पावर स्क्वायर, तो 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, और वहाँ से 10 तक चलता रहेगा 100 तक, ठीक है। तो हमें अब k को डिफाइन करना है, k क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, माइनस में तो नहीं जा रहा ना। तो k नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और k भी किसी से छोटा है ना। k लेस देन इक्वल टू 10। देखो 10 इसलिए क्योंकि 10 की पावर 200। ओके, चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने ना इसके अंदर से जो भी इन्होंने बोला गया उसमें से एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब सिंपली ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है और सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म लिखना है। या ऐसा करें कि सेट बिल्डर फॉर्म ने हमें एलिमेंट बताए हैं और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है,
ठीक है ना। तो पहला क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, नेचुरल है और ओड नंबर है। तो पहला क्या आएगा, इन रोस्टर फॉर्म ओड नंबर है, मतलब 1 होंगे, 3 होंगे, नेचुरल है तो 0 तो होंगे नहीं, उससे पीछे नहीं होंगे, इसलिए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 5 7। और इन्होंने कोई लिमिट नहीं दे रखी है, इसलिए डॉट 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 डॉट, इसका मतलब इन्फिनिटी से वो इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, b इज इक्वल टू एक्स एस दैट एक्स इज एन इंटीजर। इस बार इन्होंने लिमिट दी है, कौन सी लिमिट दी है, -1/2 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 9/2, ठीक है ना। अब एक्स क्या है, इंटीजर है, माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, सामने दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखो एक्स जो है वो 1/2 से बड़ा है माइनस, इसका मतलब 1/2 तो आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ये पॉइंट ना बोला कि इक्वल भी है, इन्होंने बोला कि -1/2 से छोटा है एक्स। इसका मतलब -1/2 से ऊपर वाली वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी, देखो -1/2 के ऊपर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, और 9/2 कितना होता है, 9/2 होता है 44.5, इसका मतलब 4.5 भी नहीं आएगी, इक्वल भी नहीं है इसके, तो 3 होगी और 4 होगी, बस इतनी से है कि ये इसकी वैल्यू होती है 0.5 माइनस में, और इसके आगे 0 1 2 3 4, इसकी 4.5, और ये इसके पीछे 4, क्योंकि एक्स को इसके इक्वल नहीं बताया, इसको बोला है कि बस ये इससे छोटा है और ये इससे बड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। एक्स क्या है, एक्स इंटीजर है और एक्स का जो स्क्वायर है वो लेस देन है इक्वल टू 4, ठीक है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम जैसे एक्स के स्क्वायर की जगह कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 डालो तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट कंडीशन क्या है कि हमने 4 से छोटा रखना है और 4 के इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ये मैंने डाल दिया 1 और 2। अब देखो माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 होगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो इसका इतना हम कर सकते हैं कि वो एक्स जो है, एक्स का स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है, बराबर है। अब देखो एक और चीज़ है कि इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना, 4 से छोटा है, इसका मतलब इसमें 0 भी है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। वही आ गया कि जो एक्स है वो लेटर है वर्ड लॉयल में। अब सीधे सीधे लेटर लिख देने हमें इसमें, एल लॉयल में, ठीक है, LOY A। अब हमने पढ़ा है रिपीटेशन नहीं करते सेट में, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो एक्स जो है वो मंथ है जिनके पास 31 डेज नहीं है, ठीक है, वो आप लिख लेना, कौन से, फरवरी, अप्रैल जो भी होंगे आप लिख लेना, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जो एक्स है वो कॉन्सोनेंट्स है, D, F, G, H जो भी है, ठीक है, कॉन्सोनेंट लिखने हैं, बट विच प्रोसीड के मतलब जो के पीछे हैं, ठीक है ना। तो के पीछे पीछे जितने भी कॉन्सोनेंट आते हैं वो आपने लिख लेने हैं, कौन कौन से हैं, B है, C है, D है, F है, G है, H, J है, के से पीछे बोला था, बस इतने ही आएंगे, ठीक है ना। प्रोसीड मतलब पीछे, ठीक है, तो के से पीछे वो आएंगे, तो हम लिखते हैं, ओके। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेसिकली इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दी गई है और राइट साइड में इसी सेट बिल्डर फॉर्म दी है और हमें इसको मैच करना है। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, 1 2 3 6। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, पहला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6। क्या ये प्राइम नंबर है, 2 और 3 है बट 1 और 6 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर।
टू और नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो तीसरे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविज़र ऑफ 6। ये नेचुरल नंबर है और 6 को भी डिवाइड करें, इसका मतलब इसका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है 2 और 3, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड इज़ डिविज़र ऑफ 6। क्या प्राइम नंबर है? हाँ। और 6 को डिवाइड करें? हाँ। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा। थर्ड देखते हैं, इसमें लिखा है MATHEICS। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नहीं, ये ओड नेचुरल नंबर है ही नहीं। देखते हैं लास्ट वाला, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। हाँ, हो सकता है, क्योंकि सेट में लेटर रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। लास्ट वाला देखते हैं, 1 3 5 7 9। इसका आंसर ऑब्वियसली सेकंड ही होगा, और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसका आंसर सेकंड है। अब हो गई 1.1 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले आपको कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। जैसे पहली है फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फिर से एग्जांपल ले लिया ना, सेट ऑफ वोवल्स, ठीक है ना, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, है ना, जैसे ए ई आई ओ यू। मैंने अगर आपको दूसरी एग्जांपल ले ली कि मैंने आपको बोला कि मल्टीपल ऑफ 5 बताओ, सेट बनाओ, मल्टीपल ऑफ 5 का सेट बनाओ, तो आप कहाँ तक बना पाओगे? 5 10 15 20, फिर आगे 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 आप उसको काउंट थोड़ी ना कर सकते हो। तो फाइनाइट सेट वही होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, समझा? कि एग्जांपल ले लो, डेज ऑफ द वीक। इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इन्फिनाइट सेट। अब इन्फिनाइट सेट फाइनाइट के बिल्कुल ही उल्टा होता है। ठीक है ना, जैसे फाइनाइट को हम काउंट कर सकते हैं तो इन्फिनाइट को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब देखो मैंने आपको जैसे सेट ले लिया मल्टीपल ऑफ 5, तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। ओके, अब उसको कहाँ तक काउंट कर लोगे? वो तो इन्फिनाइट तक पहुँच जाएगा ना, इसलिए इसको इन्फिनाइट सेट कहते हैं। ठीक है ना, तो इन्फिनाइट सेट्स वो होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेनी है तो ये लिख लो, एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्प्टी सेट, या उसको नल सेट भी कह सकते हैं या वॉइड सेट भी कह सकते हैं। नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। नल सेट भी वही होता है और वॉइड सेट भी वही होता है जिस, ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट वही होते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। और हाँ, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ये है 5, तो एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। ओके ना, या हम इसको खाली ब्रैकेट लगा के भी शो कर सकते हैं। ओके, अब देखो इक्वल सेट है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इक्वल सेट। अब देखो इक्वल सेट कौन से होते हैं, जिसमें ना जो एलिमेंट होते हैं वो दोनों, दो सेट है जिसमें दोनों के एलिमेंट सेम है, तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे जैसे मैंने सपोज कर लो एग्जांपल ले ली, जैसे पहले सेट में डाल दिया ए बी सी और डी। ठीक है, तो दूसरे सेट में भी हमें ये एलिमेंट मिलने चाहिए। ओके, जैसे दूसरा सेट ले लिया मैंने, सी डी बी ए। क्या देखो उसके सेट में इस सेट वाले एलिमेंट मिल रहे हैं, ये वाले सेट वाले एलिमेंट इस वाले सेट में है। हाँ है ना, ए बी सी डी, भले वो कोई और पोजीशन में क्यों ना हो, बट उस सेट में उसके एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस इक्वल सेट वही होते हैं जिसमें एलिमेंट्स जो दो सेट में हो वो सेम हो। अगर दो सेट में दोनों के एलिमेंट्स सेम हो तो हम उसे इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ए इज इक्वल टू बी से। जैसे मैंने इसको ए लिया और इसको बी लिया, तो इसमें एलिमेंट सेम है तो ए इज इक्वल टू बी। कोई और भी अगर सी लिया होता, डी लिया होता तो सी इज इक्वल टू डी ऐसे भी आ सकता था। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब अगला है इक्विवेलेंट सेट्स। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं खा जाना, इक्वल सेट अलग होते हैं और इक्विवेलेंट सेट अलग होते हैं। ठीक है ना, इक्वल सेट में क्या था, एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि जो जितने भी एलिमेंट है दूसरे सेट में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 और यहाँ पे लिखा 2 4 6 8। ठीक है, ये दो सेट ले ली मैंने। ठीक है ना, अब इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमने क्या, इसमें हमने एलिमेंट काउंट करने होते हैं, हमने इसमें एलिमेंट देखने नहीं होते कि ये सेम है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें बस एलिमेंट काउंट करने होते हैं। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी 4 ही होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। ओके, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट है। अब देखो इसमें 4 एलिमेंट थे
और इसमें भी 4 एलिमेंट थे, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट हुआ, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल सेट हो सकते हैं, बट इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 3 5 7 और 2 4 6 8, इसमें एलिमेंट्स, ये पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में नहीं है, बट इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम है दोनों सेट में, इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट हुए, बट इक्वल सेट नहीं हुए क्योंकि उसमें इक्वल मतलब सेम एलिमेंट चाहिए होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो इक्विवेलेंट सेट होते हैं वो इक्वल सेट हो सकते हैं, और इक्वल सेट कभी इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नोट का पॉइंट लिख लो कि 2 इन्फिनाइट सेट आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो 2 इन्फिनाइट सेट होते हैं ना वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि उनको तो काउंट कर नहीं सकते, ठीक है ना। और तीसरा अगर नोट लिखना तो ये लिख दो, जो 2 एम्प्टी सेट होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट काफ़ी रहेगा 1.2 स्टार्ट करने के लिए। तो चलो 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब 1.2 स्टार्ट करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट की कौन कौन सी इनमें से एग्जांपल है? नल सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ओड नंबर्स जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। इसका मतलब ये एग्जाम्पल है एक नल सेट की। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या इवन प्राइम नंबर का सेट बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। 2 एक इवन नंबर है और वो प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स 5 से छोटा भी हो और एक्स 7 से बड़ा भी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी एक नल सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। तो इन्होंने क्या बोला है, एक कॉमन पॉइंट है 2 पैरेलल लाइन के बीच, मतलब कि 2 पैरेलल लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट में। कभी ऐसा हो सकता है? नहीं ना। इसका मतलब ये भी नल सेट है। तो ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इन्फिनाइट। तो फाइनाइट मैंने आपको बता दिया, फाइनाइट और इन्फिनाइट क्या होता है। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इन्फिनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो पहला पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? हाँ, तो ये एक फाइनाइट सेट है। सेकंड देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब हमें इसका पता ही नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये इन्फिनाइट सेट है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100, और ये रुक गया है। इसका मतलब कि इसके बीच के लेटर्स हमें पता होंगे कि कौन कौन से हैं, है ना। तो ये एक फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 100 से बड़े हैं, बना सकते हैं। और इसको हम अगर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 100 से ऊपर कितने इंटीजर बन जाएंगे पॉजिटिव, इसका मतलब इन्फिनाइट सेट है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो हमने सेट बनाना है प्राइम नंबर का जो 99 से कम है, बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। और ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हमें पता है कि 99 से क्योंकि हमें 99 से पीछे वाले पता है प्राइम नंबर्स कौन कौन से आएंगे, तो ये फाइनाइट सेट है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इन्फिनाइट। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फाइनाइट है या इन्फिनाइट है। तो पहला पार्ट है सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखो बोला क्या गया है कि इन्होंने बोला था सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये है, सपोज कर लो वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो उन्होंने बोला कितनी लाइन से जो जा सकती है पैरेलल एक्स एक्सिस से, इन्फिनाइट लाइन जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट लाइन जा सकती है एक्स एक्सिस से, इसलिए इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। तो अब आप समझ गए होगे कि एक्स एक्सिस से इन्फिनाइट लाइन्स पास कर सकती है, इसलिए ये इन्फिनाइट सेट है। तो सेकंड वाला देखते हैं, सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो भी लेटर है हम काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब फाइनाइट सेट है ना। तो तीसरा देखते हैं, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल 5 हम काउंट नहीं कर सकते, कितना आगे तक चलेगा, इन्फिनाइट तक चले जाएगा, इसका मतलब ये इन्फिनाइट सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब अगर हम बनाए कि एनिमल का सेट बनाए जो अर्थ में रहते हैं, वो फाइनाइट होगा, इन्फिनाइट नहीं होगा, क्योंकि जब जो अर्थ में रहते हैं एनिमल वो तो फाइनाइट ही होंगे ना, हम उसे काउंट तो नहीं कर सकते। हमें इतना तो पता है ना, जो एनिमल्स है वो अर्थ पे ही होंगे, वो इन्फिनाइट थोड़ी ना होंगे, है ना। तो फाइनाइट होंगे वो, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में चलते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल्स का सेट बनाना है। तो फिर से वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, अब इन्होंने बोला कितने सर्कल पास कर सकते हैं ओरिजिन से, इन्फिनाइट कर सकते हैं, 1 2 जितने भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर भी इन्फिनाइट होगा। अब आप समझ गए होगे कि सर्कल्स जो पास कर रहे हैं ओरिजिन से वो इन्फिनाइट, तो ये इन्फिनाइट सेट है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेयर द ए इज इक्वल टू बी और नॉट। क्या ए जो है 20 के बराबर है, ये इक्वल सेट बताना है हमने, ए जो है बी के बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो ए पहला पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी क्या है, बी इज इक्वल टू डी सी बी है। क्या इसमें सेम एलिमेंट्स है, हाँ है ना, ए में भी ए बी सी डी है और बी में भी ए बी सी डी है, भले वो अलग पोजीशन में हो बट वो इसमें प्रेजेंट तो है ना, इसका मतलब ये इक्वल सेट है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, 4 8 12 16 और बी है 8 4 16 8। और अब देखते हैं ये सेम है या नहीं है। पहले वाले में 4 है, दूसरे में भी है 8 है, दूसरे में भी है 12 है, दूसरे में नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। तो थर्ड वाला क्या है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी कैन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो एक्स क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और वो 10 से छोटे भी हैं और 10 के बराबर भी है। क्या ये इक्वल सेट है, हाँ, क्योंकि बी भी इवन इंटीजर है पॉजिटिव और 10 से छोटे भी और 10 से इक्वल भी है, तो ये भी एक इक्वल सेट है। तो अगला देखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स है वो 10 का मल्टीपल है और बी क्या है, बी इज इक्वल टू 10 15 20 25 30, बी 10 का मल्टीपल नहीं 5 का मल्टीपल लग रहा है, इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, कि ये जो पेयर दिए गए नीचे वो इक्वल है या नहीं है और उसका रीज़न भी देने हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ए इज इक्वल टू 2 3 और बी इज इक्वल टू एक्स स्टैट एक्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने क्या बोला है कि ए में दिया गया वो ए जो है 2 और 3 है और जो बी क्या दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे सीधा सीधा, अगर आपने पिछले साल पढ़ा था इसको कैसे करते हैं तो ठीक है, नहीं पता तो अभी देख लो। हमने क्या करना होता है, हमने 2 नंबर बनाने होते हैं, ठीक है ना, जो जिनका प्रोडक्ट करने से 6 के बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई करने से 6 के बराबर है थर्ड नंबर, और जिनका सम करने से इसके बराबर है, सम माइनस जो भी करने से इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5 है ना। तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करना है हमने, इन दो में से कॉमन देखना है, इन दो में से कॉमन देखना है। कैसे देखेंगे, इसमें x कॉमन है, x बाहर निकाल दिया, क्या बचा, ये x का स्क्वायर था, x बाहर निकाल दिया, x बचा, प्लस इसमें x बाहर निकाल दिया 3 बचा। और अब इसमें क्या कॉमन क्या है 2, तो 2 बाहर निकाल दिया, बचा क्या x प्लस 3, देखो ना 2 3 जा 6, 2 कॉमन था ना, कितने टेबल में आता है 3 जा, इसलिए हमने 3 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको एक साइड ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से और ये बचा ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको 0 ले लेंगे और इसको 0 ले लेंगे, क्या आएगा आंसर, x इज इक्वल टू -3 x इज इक्वल टू -2। क्या ए के बराबर आ रहा है, जो x है वो ए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ए जो था वो था हमारा ए इज इक्वल टू 2 और 3, बट ये तो -2 -3 आ रहा है, इसका मतलब ये ए के इक्वल नहीं है, ओके ना। अब बी पार्ट क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, जो एक्स है वो इस वर्ड के अंदर का लेटर है, ठीक है ना। तो सेकंड क्या कहता है, वाई इज सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ, तो जो वाई है वो वुल्फ के अंदर का लेटर है, ठीक है ना, ये वाले वर्ड के अंदर का लेटर, क्या ये दोनों इक्वल है। तो हमें पता है हम सेट में रिपीट नहीं करते, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं FOL, एल नहीं आएगा, फिर से ओ नहीं आएगा, W, क्या आप देखो ये बराबर आ रहे हैं, WOLF, हाँ ये बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी इक्वल सेट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 6th क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो इसमें से हमें इक्वल सेट देखने हैं। अब कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखते हैं ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये इक्वल सेट नहीं है, बट नहीं, इन सब में से इक्वल सेट ढूंढने हैं हमने। तो कौन कौन से होंगे, तो बी होगा, डी होगा, बी और डी इक्वल सेट है, जैसे बी में 1 2 3 4 है और डी में भी 1 2 3 4 है अलग अलग पोजीशन में, इसका मतलब ये इक्वल सेट है। अब दूसरा देखते हैं, ई और जी भी इक्वल सेट होंगे, क्योंकि ई में -1 1 है और जी में भी -1 1 ही है एक दूसरी पोजीशन में, इसका मतलब इसमें निकल गया बी और डी इक्वल सेट है और ई और जी इक्वल सेट है। तो ये होगी एक्सरसाइज ख़त्म। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, थैंक यू।